पाक फौज की हाईकमान में तब्दीली के हवाले से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। एक बहुत बड़ा मामला था जो बज़ाहिर तय हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐलान कर दिया है कि वो बतौर आर्मी चीफ तौसी लेने में दिलचस्पी नहीं रखते और 29 नवंबर को अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी वादे कर दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या अगले माह शुरू हो जाएगा। आर्मी चीफ के लिए 5 नाम आते हैं, उनमें से किसी की भी तैनाती हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़ोराने से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत पूरी होने पर सुबुकदोश होने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क की बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी और मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले माह होनी है, जिसको इमरान खान ने आजकल अपनी सियासत का महवर बनाया हुआ है। और आज आर्मी चीफ की तैनाती के ऐलान के बाद भी और ये कहने के बाद भी कि वो तौसील नहीं लेना चाहते, तब भी तहरीक इंसाफ ने यही पोजीशन ली है कि वो 28 नवंबर से पहले हुकूमत गिरा सकती है और निगरान हुकूमत नए आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकती है। पहले इमरान खान मुसलसल कहते रहे कि मौजूदा हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तैनाती का हक ही नहीं है। बार बार ये बात दोहराते रहे, जलसों में भी ये बात कहते रहे और इंटरव्यूज में भी इसी पर जोर देते रहे, लेकिन फिर खुद ही ये भी कह दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती इलेक्शन के बाद नई हुकूमत को करनी चाहिए और इसके लिए मौजूदा आर्मी चीफ को तौसील देने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि मामला तौसी की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन 14 अप्रैल को DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना तो मुद्दत में तौसी तलब कर रहे हैं और ना ही कबूल करेंगे। और कल खुद आर्मी चीफ ने भी ये बात कह दी है। इसके बाद आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिरी अगले माह के आगाज में शुरू हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आर्मी चीफ के बयान से क्लैरिटी तो आई है, हमें कोई जल्दी नहीं है, इमरान खान को 2-3 हफ्ते और तरसने दो, मिर्चें लगने दो। प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट हो या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, इनू और तड़फन दो 2-3 हफ्ते होर तो जड़ा है इनू मर्चा लगदियां रहंदियां, तो ये लड़ना कोई नहीं, ये फिर इकट्ठे ही नाल निबड़ लवांगे। उन्होंने वहाँ पे जो बात की है, मेरा ख्याल है उससे भी एक क्लैरिटी तो आई है ना। कम से कम जो आज से 6 या 7 दिन या 10 दिन पहले जो थोड़ा सा एक इबहाम था, वो इबहाम तो दूर हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे इबहाम दूर हो जाएंगे। कोई डिसीजन नहीं हुआ। जो रवायत है 5 अशखास के नाम आते हैं, उस 5 में से जो है वो कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस पर कहा है कि अगर 29 नवंबर से पहले मुल्क में निगरान हुकूमत आ गई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो अहम पॉलिसी फैसले नहीं कर सकेगी। हमारी तैयारी पूरी। गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि हमें टॉप 5 नामों में से एक नाम पर एतराज़ है। दूसरी तरफ नून लीग भी टॉप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से एक पर एतराज़ उठाती रही है, लेकिन इस सब के बावजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं और आज भी कहा है कि टॉप के 4-5 जनरल्स में से ही कोई एक आर्मी चीफ बन जाएगा, यानी 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त में से ही हुकूमत को आर्मी चीफ लगाना है और वो भी मौजूदा आर्मी चीफ के साथ मुशावरत के बाद लगाना है। और हुकूमत ये वादे भी कर चुकी है कि इसी उसूल के तहत अगला आर्मी चीफ लगाया जाएगा। रोजनामा डॉन में आने वाली तफसीलात के मुताबिक इस वक्त सीनियरिटी की बुनियाद पर नया आर्मी चीफ बनने के जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स मजबूत उम्मीदवार हैं, उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। और जिस वक्त नए आर्मी चीफ को लगाने का फैसला होगा तो उस वक्त आसिम मुनीर सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल तस्वुर किए जाएंगे। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद खुद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया था और उन्होंने 8 महीने इमरान खान के साथ बतौर DGISI काम भी किया था। मगर खबर के मुताबिक आसिम मुनीर भी अगले महीने यानी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका नाम नए आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की लिस्ट में होगा या नहीं, इसका हतमी फैसला मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा करेंगे और उन्हें आर्मी चीफ लगाने या न लगाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करना है। इसी तरह आसिम मुनीर के बाद 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स में से जो दूसरे सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिन्होंने तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द जमातों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को कोर कमांडर रावलपिंडी बना दिया गया और अब वो नए आर्मी चीफ की रेस में शामिल मजबूत उम्मीदवारों में से एक है। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में नए आर्मी चीफ बनने के जो तीसरे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और भारत से मुतालिक मामलात पर उनकी गिरफ्त सबसे मजबूत तस्वुर की जाती है। इसी तरह आर्मी चीफ के लिए जो चौथे सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद है, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं और 2019 से 2021 तक कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, जहां वो हाल ही में अमरीकी इनखला के आगाज़ पर
पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी, निगरानी और फेंसिंग जैसे हसास तरीन मामला को देखते रहे। और जो 5वीं लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो नए आर्मी चीफ बनने की रेस में हो सकते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सियासी बहस व मुबाहिसे का हिस्सा रहे। इमरान खान के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह तैनात किया गया, मगर आखिरी मरहले में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का नया सरबराह बनाने की कोशिश की, तो इमरान खान और फौजी क़यादत के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था। इमरान खान चाहते थे कि वो किसी भी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बरकरार रखें और इसका वो अपने इंटरव्यू में एतराफ़ भी कर चुके हैं, सियासी वजूहात बता चुके हैं। और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के दौरे हुकूमत में अहम तरीन पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। इसी तरह जो छठे लेफ्टिनेंट जनरल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं और वो इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला हैं और उन्हें GHQ और कमांड पोजीशंस में काफ़ी तजर्बा हासिल है। तो अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं, तो रिवायत के मुताबिक इन 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से ही कोई एक आर्मी चीफ तैनात होगा। मगर तहरीक इंसाफ अब भी दावा कर रही है कि हमारी तैयारी पूरी है और 29 नवंबर से पहले हुकूमत चली जाएगी और निगरान हुकूमत आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकती, और इसके लिए इमरान खान पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। कल पेशावर में उन्होंने कारकुनों से हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में हिस्सा लेने का हल्फ लिया और आज लाहौर में हल्फ लिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को दावत दी, वो नहीं आए।